जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहिब सतनाम, जय साहेब बल्कि सतनाम, सतनाम, जय सतनाम। एक मिनट, एक मिनट, चलो। सतनाम साहिब की सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। सतनाम, 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 साहिब सतनाम, सतनाम। चलो। साहिब की सतनाम। तो आज भरतपुर ग्राम औरा में मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन मुश्किल है। ये केवल उसकी समझ है जिस पर परमात्मा की अपार कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, अंदर से चले गए। की साधना करते चले गए, तपस्या करते चले गए, जप करते चले गए, गुफाओं में बैठ के भक्ति करते चले गए, पहाड़ों पे बैठ बर्फ के अंदर तपस्या करके चले गए। ऐसा कठोर तप किया 20-20 हजार साल, 50-50 हजार साल तक, लेकिन जो करने आए थे वो कर ही नहीं पाए। जो उनके जीवन का मुख्य मकसद था वो पूरा ही नहीं कर पाए और अपने जीवन को जप तप व्रत में ही निपटा के चले गए। अब वो क्या करने आए थे इस संसार में उनको पता ही नहीं लगा। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि उनके जीवन में कभी कोई सतगुरु आया ही नहीं। कौन से गुरु आ गए उनके जीवन में? जिन्होंने मंत्र दे दिया जपने के लिए, जिन्होंने कोई तंत्र दे दिया करने के लिए, जिन्होंने कोई हवन यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ साधने लग गए, हजारों हजारों साल तक यज्ञ ही करते रह गए। तो इसी में उलझ के अपने मूल उद्देश्य को नहीं जान पाए और ऐसे ही जन्म गवा के चले गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, यही कार्य चलता रहा। यही जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ, कलयुग में भी यही चल रहा है। और हम ऐसा नहीं कि आज पहली बार यहां पैदा हुए, जन्मों जन्मों से पैदा हो रहे हैं, जन्मों जन्मों से, युग के युग बीत गए, लेकिन हमारा जन्म मरण नहीं कटा। सतयुग में भी हम थे, त्रेता में भी हम थे, द्वापर में भी हम थे, कलयुग में भी हम हैं। सतयुग में हमने खूब यज्ञ किए, खूब नाम जपा, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। त्रेता में आ गए, त्रेता में खूब नाम जपा, खूब यज्ञ किए, खूब पूजा पाठ किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वापिस द्वापर में आ गए, द्वापर में भी खूब नाम जपा, खूब भक्ति करी, खूब तपस्या करी, शरीर गला दिए, तब मुक्ति नहीं हुई। देखो आज कलयुग में फिर बैठे हुए हम लोग यहाँ पे।
क्या प्रमाण है कि सतयुग द्वापर त्रेता में जो कुछ हमने किया, पूजा पाठ हवन यज्ञ, उससे हमारी मुक्ति नहीं हुई? क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है, यहां अभी बैठे हुए हैं। अगर सतयुग त्रेता द्वापर में जो हमने भक्ति करी थी, जो पूजा पाठ करा था, उससे अगर हमारा कल्याण हो जाता, हमें मुक्ति मिल जाती, तो यहां कौन बैठा होता? सारे चले गए होते। लेकिन सबके सब यही बैठे हैं। अब फिर वही काम कर रहे हैं जो हमने सतयुग में किया, जो हमने त्रेता में किया, जो हमने द्वापर में किया, वो आज फिर कलयुग में कर रहे हैं। तो क्या होगा? फिर पैदा हो जाएंगे यहीं पे, फिर किसी मजहब में, धर्म में पैदा हो जाएंगे, 84 में चले जाएंगे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ जाएगा, और क्या होगा? ऐसे ही चक्कर चलता रहेगा। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने वो करना है जो ना तो हमने सतयुग में किया, ना हमने त्रेता में किया, और ना हमने द्वापर में किया। वो अब करना पड़ेगा। और जो कुछ हमने सतयुग त्रेता द्वापर में किया, अब वो नहीं करना है। क्या क्या किया हमने? हमने पूजा पाठ किया, हमने व्रत किए, हमने हवन किए, हमने यज्ञ किए, हमने बड़ी बड़ी तपस्याएं करी। कोई पानी में खड़ा हो गया हजारों साल के लिए, कोई एक टांग पे खड़ा हो गया, कोई पेड़ से उल्टा लटक गया, कोई पे लेट गया, कोई गांव में चढ़ गया, कोई पहाड़ों पे चढ़ गया भगवान को पाने के लिए। अब ये करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। एक ही मूल मंत्र है कलयुग में। कलयुग में एक नाम आधारा कि कलयुग में तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, बस तुम नाम को जान लो कि नाम क्या है। अब वो क्या कौन सा नाम है, कैसा नाम है, इसकी जानकारी आज आपको अच्छे से समझाई जाएगी। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में भी नाम ही जपा है, तो फिर केवल कलयुग में नाम आधारा क्यों बोला जा रहा है? सतयुग में भी तो नाम ही जपा है, त्रेता में भी तो नाम ही जपा है। क्या किया? राक्षसों तक ने नाम जपा, राक्षस भी भक्ति में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय किया कि नहीं किया? सबने किया। ये मत समझना कि नहीं किया, नर नारी ने भी किया, राक्षसों ने भी किया, देवताओं ने भी किया। ये नाम ही जपे सारे। तो अब जानना है कि वो कौन सा नाम है जिससे अब हमारी मुक्ति होगी कलयुग में। समझ लो, बाबा नानक भी कह रहे हैं, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। यानी अब कलयुग आ गया है, अब तुम केवल नाम की बात करो, बाकी सब छोड़ो। ये पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब पुरानी बातें हो गई। अब जमाना मोबाइल का है। अब ये चिट्ठी लिखना, ये पोस्ट कार्ड लिखना, ये कबूतर को चिट्ठियां पकड़ा के भेजना, ये सब पुरानी बातें हो गई। अब मोबाइल के द्वारा SMS चल रहा है, समझ लो। यानी अब वो कार्य नहीं करना जो तुम पहले करते आए हो, नहीं तो फिर फंस जाओगे। तो अब कौन सा नाम लेना है, कैसी भक्ति करनी है, आज आपको इसके बारे में हर चीज समझाई जाएगी। तो आज सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, साहिब बंदगी सतनाम। अब समझ लो कि आखिर हमने करना क्या है। इस संसार में जितने भी जीव आए हैं 84 को भोग के ही आए हैं। ऐसा एक भी नहीं है जो बिना 84 के आया हो। यानी कीड़े मकोड़े से लेके छिपकली बिच्छू सांप से लेके
कुत्ता, बिल्ली, बकरे, हाथी, घोड़े से लेके पक्षी, मछली, पेड़ पौधों से लेके नाना प्रकार की योनियां भोगता हुआ आया है। अब जाकर इसे एक जन्म मिला है, वो भी इंसान का। इंसान का एक जन्म मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अब इस एक जन्म का लक्ष्य क्या है? पहले तो हमें लक्ष्य पता होना चाहिए। तुम्हारे गांव में कोई आदमी आ जाए बाहर से, तुम पहले पूछोगे हाँ भाई हमारे गांव में क्या करने आया है? वो बताएगा मैं बिजनेस करने आया हूं, मैं धंधा करने आया हूं, या मैं नौकरी ढूंढने आया हूं, या मैं कहीं काम ढूंढने आया हूं, बताएगा तुम्हें। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने का एक मकसद होता है। क्यों जा रहे हैं स्कूल? पढ़ने के लिए, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। कोई भी कहीं भी जा रहा है, तुम खेत में जा रहे हो, मकसद है वहां जाने का। क्या? खेती बाड़ी करेंगे, बीज बोएंगे, उगाएंगे, फसल काटेंगे, मकसद है। कोई भी कहीं भी जा रहा है, अरे तुम घर से निकल के बाहर दुकान तक भी जा रहे हो ना, तो तुम्हारा कोई मकसद है। क्या लेने आए हो? चीनी लेने आए हो, नमक लेने आए हो, अदरक लेने आए हो, क्या लेने आए हो? मकसद है। बिना मकसद के खड़े हो जाना किसी दुकान पे, वो कहेगा क्या लेना भैया? लेना तो कुछ भी नहीं है। तो कहे यहां खड़ा है भाई, घर जा आपने। हर चीज का एक मकसद है, लेकिन इंसान जन्म में आने का क्या मकसद है, हमें यही नहीं पता। अब हमें मेन बात नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं? उस मेन बात को छोड़ के बाकी सब कुछ करने में लगे हैं। कोई मकान पे मकान बनाए जा रहा है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाएंगे। कोई जमीनों पे जमीनें खरीदी जा रहा है, 100 एकड़ हो गई है, 200 एकड़ और ले लेंगे, फिर 500 ले लेंगे। कोई बैंक बैलेंस पे बैंक बैलेंस बढ़ाई जा रहा है, 50 करोड़ हो गया, ये 100 करोड़ करेंगे, फिर 1000 करोड़ करेंगे, फिर 10 लाख करोड़ करेंगे। सब अंधी भीड़ की तरह कुछ ना कुछ करने में लगे पड़े हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सारा पैसा माल इकट्ठा करके इस दुनिया से रवाना हो जाएंगे। तो भैया काहे लगा रहा पागलों की तरह? मकान पे मकान, दुकान पे दुकान, जमीनों पे जमीन खरीदता रहा, बैंक बैलेंस पे बैंक बैलेंस बनाता रहा। उसके बाद तोते उड़ गए, अब उठा के कहां फेंक दिया? शमशान घाट ले गए बेचारे को। तो भैया क्या करने आया था इस दुनिया में? मकान बनाने आया था या दुकान बनाने आया था, या जमीनें खरीदने आया था? खरीद के चला गया, अब उन जमीनों पे रिश्तेदारों का अधिकार हो गया। ये काम करने आया था। उसके बाद कहां चला गया? फिर 84 में चला गया। अब अपनी ही जमीन पे कुत्ता बन के आ गया और लौट रहा है मिट्टी में। अपनी ही जमीन पे खेती बाड़ी करी, रिश्तेदारों ने एक बैल गाय बन के आ गया, चरने लगा और उसे गोली मार दी। ऐसे नाना प्रकार की योनियों में भटकेगा। अपना ही बनाया हुआ घर, अगर उसमें कोई सांप बन के आ गया कि मेरा घर है ये, मैं तो इसमें रहूंगा, तो क्या होगा? लाठी मार मार के कमर तोड़ देंगे अपने घर के बच्चे। कोई ना पहचानेगा पिताजी आए हैं। ऐसी दुर्गति होगी, और ये होनी है, ये मत सोचना नहीं होनी है। जहां आशा तहां वासा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम इन चीजों को छोड़ ही नहीं सकते, मन से निकाल ही नहीं सकते। मरता हुआ आदमी क्या कहता है? अरे कोई मेरे बच्चे की शक्ल दिखा दो, मेरे रिश्तेदार को बुला दो, मेरे बेटा बेटी को बुला दो, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं सकते। सारी उम्र इन्हीं को तो याद किया है। तो अब क्या करना है? कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब इस नाम को जानना है जो केवल कलयुग में मिलता है। सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं मिलेगा किसी को वो। सतयुग द्वापर त्रेता में केवल तुम्हें पूजा पाठ हवन यज्ञ मिलेंगे, जप तप व्रत मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। नाम कब मिलता है? कलयुग में मिलता है नाम। क्यों मिलता है कलयुग में?
क्योंकि कलयुग में परमात्मा एक पंथ चलाते हैं। जितनी बार भी कलयुग आता है, बार बार आएगा, तो परमात्मा कलयुग में पंथ चलाते हैं लोगों को इस दुनिया से निकालने के लिए। और वो पंथ किस नाम से चलता है? सतपंथ के नाम से। वो क्या है? कौन सा पंथ है? 12 पंथ के बाद 13वां पंथ जो चलता है वो कलयुग में चलता है। उसकी यही निशानी है कि 12 पंथ चलेंगे, उसके बाद 13वां पंथ आएगा। और जब वो 13वां पंथ आएगा तो सारे पंथ एक में मिल जाएंगे। आपने सुना भी होगा कि कलयुग में आखिरी अवतार कल्कि अवतार आएंगे। सुना है कल्कि अवतार का नाम? देवी देवताओं की पूजा करते हो, राम जी, कृष्ण जी, इनकी पूजा करते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 अवतारों में से अभी तक केवल 9 अवतार आए हैं। तुम 9 की पूजा कर रहे हो, 9 में से भी मात्र 2 की पूजा खास कर रहे हो तुम। किसकी किसकी? राम जी और कृष्ण जी की। मेन इन्हीं की पूजा चल रही है। इसके अलावा जो 7 अवतार और हैं उनकी तुम पूजा नहीं करते। कौन कौन से अवतार? पहला अवतार मछली का अवतार, मत्स्य अवतार, कोई पूजा नहीं कर रहा मछली की। दूसरा अवतार कुरुम अवतार, कछुए का अवतार, जो समुद्र मंथन के समय कछुआ बन के विष्णु जी ने अपनी पीठ के ऊपर पूरा पहाड़ रखा था। एक तरफ देवता, एक तरफ दानव समुद्र का मंथन कर रहे थे, वो दूसरा अवतार था। उसकी भी कभी पूजा नहीं की होगी आपने। तीसरा अवतार वराह अवतार, जब जंगली सुअर का अवतार लेके दांतों के ऊपर पृथ्वी रख के विष्णु जी ने इस पृथ्वी की रक्षा करी थी, तीसरा अवतार था। उसकी भी कोई आरती नहीं आती होगी आपको, ना ही कोई वरदान मांगा होगा आज तक। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खंबा फाड़ के जो अवतार निकला, कौन था वो? विष्णु जी थे, नरसिंह अवतार के रूप में आए। उसकी भी तुमने आज तक पूजा नहीं करी होगी, कोई आरती नहीं गाई होगी। गाई होगी तो बता दो क्या है नरसिंह की आरती। पांचवा अवतार वामन अवतार, जिसने 3 पग मांगे राजा बलि से और उसको पाताल भेज दिया। 5वां अवतार वामन अवतार। छठा अवतार परशुराम अवतार। परशुराम जो अपने हाथ में फारसा लेके घूमते थे, फरसा लेके घूमते थे, अपनी मां की गर्दन उड़ा दी और कितनी बार क्षत्रियों को धरती से खाली कर दिया, निकाल दिया, मार दिया सबको। 7वां अवतार राम जी का अवतार। इनकी पूजा तुम्हें खूब अच्छे से आती है करनी। इनके नारे खूब लगाते हो तुम, जय श्री राम। अब 8वां अवतार कृष्ण जी का अवतार। इनकी भी खूब पूजा हो रही है, इनके भी खूब मंदिर बने हुए, खूब जयकारे लगते हैं। इसके बाद 9वां अवतार बुद्ध अवतार। इसकी तो पूजा कभी तुम जिंदगी में नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए तो लोगों को धर्म बदलना पड़ जाता है, बुद्धिस्ट होना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके तुम कहोगे कि हाँ। क्यों उसकी पूजा नहीं चल रही है? जिन्होंने तुम्हें इन दोनों की पूजा सिखा दिया, उन्होंने ही उनके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वो उनके बारे में सब कुछ बताते तो तुम 9 के 9 होते, लेकिन तुमने केवल 2 को पकड़ लिया है। कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, और बाकियों का क्या करें? अरे जैसे बाकी अवतार है वैसे ये 2 और अवतार ले लिए, उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन नहीं,
बाकियों को तो तुम याद भी नहीं कर रहे हो। कोई परशुराम जी की पूजा नहीं, कोई वामन अवतार की पूजा नहीं, लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम करना है, इसी को समझना है। 9 अवतारों के बाद एक अवतार और बताया गया कि कल वो 9 के 9 की पूजा बंद करवा देंगे। ये समझ लो, वो 9 के 9 की पूजा बंद करवा देंगे और किसकी पूजा करवाएंगे? आत्मा की पूजा करवाएंगे। वो आत्मा की, यानी शरीरों से अलग तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप बताएंगे कि आखिर तुम हो क्या। क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण, शरीरों की पूजा करने में लग गए हैं, देवी देवताओं की पूजा करने में लग गए हैं। और हमने करना क्या था? इस दुनिया में आने का मूल कारण, मूल मकसद क्या था? अपनी आत्मा को जानना। आत्मा का नाम सुना है ना? सबने सुना है? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? घर तो नहीं रहेगी किसी की? ले आओ भी, है टाइम, जल्दी। यहां जो भी बैठा है, हर जीव के साथ आत्मा जुड़ी हुई है। बिना आत्मा के तुम अपने घर से यहां तक आ ही नहीं सकते। अगर आत्मा रास्ते में शरीर छोड़ दे तो ये शरीर एक कदम नहीं चल सकता, वहीं गिर जाएगा। इस आत्मा के द्वारा ही तुम्हारे शरीर की सारी हरकतें हो रही हैं। आंख चल रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं। ये सारा खाना पीना जो पच रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो तुम घर में सो पा रहे हो। आत्मा नहीं है ना शरीर में, तो तुम्हारे घर वाले घर से उठा के चिता के ऊपर रख देंगे तुम्हें। अगर तुम्हें कोई प्यार कर रहा है तो केवल आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से ही तुम्हें भरपूर प्रेम मिल रहा है। माँ बाप तुम्हें प्यार कर रहे हैं आत्मा की वजह से। बेटा बेटी तुम्हें प्यार कर रहे हैं आत्मा की वजह से। मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं आत्मा की वजह से। किसी की बीवी मर जाए और उसको कहो कि 1 महीना रख ले अपने साथ, रख लेगा क्या? कहेगा भैया ले जाओ, पता लगा चुड़ैल बन गई है, चिपक गई तो। उसको कहेगा ले जाओ, जला दो इसको, खत्म करो। तो आज तक तुम्हें घर में क्यों रखा गया है? केवल आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, उसी वक्त काटो काटो, निकालो निकालो हो जाएगी। चलो ले चलो इसको, टाइम हो रहा है, जल्दी करो, शाम हो रही है, जल्दी निपटाओ इसको। क्या करना है? आग लगाओ इसको। जब तक आत्मा शरीर में है कोई तुम्हारी उंगली नहीं जला सकता। बेटा अपनी माँ की उंगली नहीं रख सकता आग के ऊपर। और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो पूरी अम्मा को ही रख देगा आग के ऊपर, पूरी माँ को ही रख देगा, जल जा, राख हो जा। तो ये प्रेम किससे है भाई? केवल आत्मा से है। इसी आत्मा की वजह से सारे हिंदू अपने मंदिरों तक जा पा रहे हैं। इसी आत्मा की वजह से सारे मुसलमान अपनी मस्जिदों तक जा पा रहे हैं। इसी आत्मा की वजह से सब सिख ईसाई अपने अपने पूजा घर तक जा पा रहे हैं। अगर आत्मा ना हो तो कोई मंदिर नहीं जा सकता, मस्जिद नहीं जा सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता, जय श्री राम नहीं बोल सकता, अल्लाहू अकबर नहीं बोल सकता, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल नहीं बोल सकता, हालेलुया नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता। आत्मा है तो सब कुछ कर रहे हो, आत्मा नहीं तो मिट्टी की ढेरी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तो करना क्या है? केवल अपनी आत्मा को जानना है। यही समझा रहे हैं कृष्ण जी गीता में।
गीता पढ़ी है किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ी होगी। क्यों? टाइम ही नहीं है। गीता पढ़ने को टाइम नहीं है। लेकिन अभी कोई त्योहार आ जाए तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा लेंगे मंदिर के सामने खड़े होने के लिए, वहां पूरा टाइम है। किसी यात्रा में जाना हो, पैदल झंडे लेके निकल लेंगे, 4-4 दिन चलते रहेंगे, उसके लिए टाइम है। लेकिन घर में बैठ के गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। क्या कहती है गीता? क्या समझा रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को मृत्यु से पहले पहले जान लेता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी चर्च में, उसे किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उसे कोई मंत्र जाप तंत्र विद्या कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं, उसे किसी भगवान को मानने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, जिस आत्मा को वो प्राप्त कर लेता है, उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। तुम्हारे घर में 10 लीटर दूध पड़ा है। अब तुम्हें अगर दही चाहिए तो क्या तुम दुकान पे लेने जाओगे? तुम्हारे पास दूध है, उसको दही कैसे बनाना है बस ये सीख लो। अब जिसको दही बनाना नहीं आता वो जाएगा दुकान पे, भैया दही देना। 10 लीटर दूध पड़ा घर में, लेकिन दही खरीदने दुकान पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे विधि नहीं पता कि दूध में से कैसे दही बनाना है। अब उसे मक्खन चाहिए तो क्या करेगा? फिर मक्खन खरीदने चला जाएगा दुकान पे। घर में 10 लीटर दूध पड़ा है, उसी को दही बना के मक्खन निकाल ले, लेकिन आता ही नहीं है तो क्या करेगा? धक्के खाएगा। अब घी चाहिए तो जब मक्खन निकालना नहीं आता तो घी कहां से निकालेगा? फिर खड़ा हुआ है दुकान पे जाके। यानी बाहर वो भटकेगा जिसको अपने घर के अंदर पड़ी चीज की जुगती नहीं पता कि दूध को कैसे दही, दही को कैसे मक्खन, मक्खन को कैसे घी बनाया जाता है। जिसको नहीं पता वो बाहर भटक रहा है, और जिसको पता है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं वही परमात्मा को पाते हैं, और बाकी परमात्मा को ढूंढने के लिए जंगल जंगल, नदियां नदियां, नाले नाले भटक रहे हैं बेचारे। फिर कोई हादसा हो जाता है, इतने लोग वहां कुचल के मर गए, इतने वहां मर गए, फिर घर वाले रोते हैं, हे भगवान ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? बाहर जाओगे तो यही होगा। तो कभी घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हंसी। कह रहे घर में परमात्मा बैठा है और बंदा जा रहा है पोटली बांध के परमात्मा को ढूंढने। परमात्मा भी अंदर बैठा हंस रहा है, कहां जा रहा भाई? मैं यहां बैठा हूं, तू कहां जा रहा है? मरने के लिए जा रहा है। कुंभ में गए थे लोग पाप काटने के लिए कि हमारे पाप कट जाएं। पाप काटने गए थे कि पापों की सजा भुगतने गए थे? पाप काटे होते तो जिंदा वापस घर आते। पापों की सजा भुगतने के लिए चले गए, लाशें आई घर में। तो भैया ऐसा कैसा पाप काटना है
यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है, इसीलिए आत्मा अमर है। बाकी और कोई चीज दिखा दो अमर है तो। कोई कहता पत्थर में भगवान है, अभी हथौड़ा मारो पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे क्या? क्योंकि उसमें परमात्मा नहीं है, इसलिए 2 टुकड़े हो गए। अभी कोई कहे किसी पेड़ में परमात्मा है, पीपल में परमात्मा, अभी चलाओ कुल्हाड़ी, देखो पीपल का पेड़ कट जाएगा। अगर परमात्मा होता उसमें तो तुम्हारे 1000 बार कुल्हाड़ी मारने में भी ना टूटता। कोई कहता है कि किसी जानवर में परमात्मा है, जानवरों की पूजा चल रही है, अभी चलाओ गर्दन पे तलवार, अभी देखो 2 टुकड़े हो जाएंगे। हर चीज का नाश हो जाएगा जिसमें परमात्मा नहीं है, लेकिन उस चीज को कोई नहीं खत्म कर सकता जिसमें परमात्मा का वास है। और वो क्या है? आत्मा। आत्मा में परमात्मा का वास है, इसलिए आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है, ना आत्मा को सुखा सकता है। यही समझा रहे हैं गीता में। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही ये आत्मा कभी मरती है। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इस आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो और किसकी पूजा करूं? और किसकी पूजा करूं? जिसको हथौड़ा तोड़ दे, जिसको तलवार काट दे, जिसके पैर में तीर घुस जाए, उसकी पूजा करूं क्या? उसकी पूजा तो नहीं बोला करने को। कृष्ण जी ने उसकी पूजा नहीं बोला। जो टूट जाए, कट जाए, जल जाए, अरे तुम जिसकी भी पूजा करते हो आग में डाल के देख लेना क्या हाल होता है उसका। चाहे कोई पेड़ होए, चाहे कोई पशु होए, चाहे कोई पक्षी होए, चाहे कोई मंदिर होए, चाहे कोई मूर्ति होए, चाहे कोई गुरुद्वारा होए, चाहे कोई मस्जिद होए, चाहे कोई चर्च होए, देख लेना आग लगाओगे लग जाएगी। पानी डालते हैं तो क्या भगवान नहीं है? मस्जिद नहीं है तो क्या खुदा नहीं है? गुरुद्वारा नहीं है तो क्या सतपुरुष नहीं है? और चर्च नहीं है तो क्या गॉड नहीं है? अरे जब ये दुनिया भी नहीं थी तब भी वो भगवान था। अल्लाह सदा है, सदा रहेगा। समझ लो, भगवान को किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर उसे मंदिर की जरूरत होती तो तुम्हारे चंदे से थोड़ी नहीं बनवाता कि गली गली में पर्चा काटते फिर रहे भगवान का मंदिर बनाना है, पैसा दो पैसा दो। चंदे से किसका मकान बनता है पता है? किसका बनता है? दुनिया के सबसे गरीब इंसान का, जो अपना मकान खुद नहीं बना सकता। उसकी मदद करते हैं लोग, 100 ले ले, तू 500 ले ले, चल तू मेरी तरफ से 4 बोरी ले ले सीमेंट की। और तुम किसका मकान बनाने की सोच रहे हो चंदा लेके? जो सारी दुनिया का मालिक है, जिसने सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना दिए, उसका घर तुम बनाओगे, वो भी चंदा मांग मांग के। कमाल कर दी। उसे किसी घर वर की जरूरत, घर की जरूरत तुम्हें है, घर की जरूरत इंसानों को है, भगवान को नहीं है। कि तुम भगवान को सोच रहे हो कि वो मंदिर में रहता है। भगवान कभी मंदिर में नहीं रहता, याद रखो इस बात को। ये हमें पढ़ा दिया गया कि भगवान मंदिर में रहता। अगर भगवान मंदिर में रहता होता तो क्या कभी उसका गल्ला चोरी होता? क्या उसके गल्ले में से कोई चोर पैसे निकाल सकता था भगवान के मंदिर से?
अरे गल्ला छोड़ो, भगवान के सामने जो घंटा लग रहा है पीतल का 50 किलो का, वो घंटा ही गायब करके ले जाते चोर। और घंटा छोड़ो, भगवान की मूर्ति उठा के ले जाते हैं चोर। देखो अखबारें भरी पड़ी है, प्राचीन मंदिर से मूर्ति गायब हो गई। बताओ, चोर को नहीं पकड़ पा रहा था, रोज एक मंदिर में जाके अरदास कर रहा था, भगवान दया करो वो चोर पकड़ा जाए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, भगवान दया करो। अगले दिन पता लगता है उसी भगवान को चोर उठा के ले गया। और पंडित जी पुलिस वाले के पास जाके कह रहा है, भगवान चोरी हो गए, ढूंढ के लाना है आपको। वो कहता है, अरे वो चोर तो पकड़ा नहीं जा रहा, मैं तो भगवान से दुआ कर रहा था, तुम भगवान को चोरी करवा दिया, अब भगवान को कहां ढूंढूं मैं। इसलिए समझ जाओ, किसी मंदिर में कोई भगवान नहीं रहता है। भगवान कहां रहता है? तुम्हारी आत्मा में रहता है। सोमनाथ मंदिर भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर, कितनी बार लूट गया? कितनी बार लूटा गया? 17 बार। भगवान का, शिव भोलेनाथ का मंदिर 17 बार लूट गया। बताओ, अगर भगवान उसमें होता तो एक बार भी न लूट पाता। 17 बार लूटा और 6 बार तोड़ दिया गया उसको। तुम्हारा घर 17 बार नहीं लूट सकता। एक बार लुट गया, 2 बार लुट गया, 3 बार चोरी हो गई, चौथी बार तुम एकदम सजग हो जाओगे, कैमरे लगा लोगे, कुत्ते पाल लोगे, तुम कोई पहरेदार रख लोगे, लेकिन 4-5 बार नहीं लुटने दोगे। लेकिन वो भगवान का मंदिर 17 बार लुट गया। सोचो, इसका मतलब वहां भगवान नहीं है, समझ लो। और अगर वहां पे सारे भगत होते, 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख भगत होते, तो जो पूरी सेना आई थी ना लूटने के लिए, एक बार भी न लूट पाती। क्यों? क्योंकि तब वहां भगवान प्रकट होते। क्यों? क्योंकि भगवान पत्थर में नहीं, आत्मा में रहते हैं। तुम मंदिर में बैठ जाओ भगवान की मूर्ति के आगे, चोर आए पूरा प्लान बना के कि आज मैं चोरी करूंगा, तुम बैठे हो वहां पे, अब गले में से पैसे निकाल के दिखाए, निकाल लेगा क्या? मूर्ति चोरी करके दिखाए, कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान बैठा है वहां पे, भगवान साक्षात बैठा है वहां पे, एक नोट नहीं मिलने देगा वो। क्यों? क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास है। अगर तुम वहां बैठे हो तो भगवान भी वहां बैठा है, और अगर वहां आत्मा नहीं है तो वहां परमात्मा भी नहीं है, भूल जाओ। तो असली चीज क्या है? आत्मा। तुम्हारे पीछे 10 कुत्ते लग गए काटने के लिए, पागल कुत्ते। अब तुम्हारे सामने 50 फुट की मूर्ति है भगवान की, हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, धनुष बाण है, सब कुछ है, और थोड़ी दूर पे एक 5 फुट का आदमी खड़ा है, हाथ में एक लठ है उसके। तो किस तरफ जाओगे बचने के लिए? किस तरफ भागोगे बचने के लिए? क्या मूर्ति की तरफ भागोगे कि 50 फुट की मूर्ति है और ये छोटे छोटे कुत्ते हैं, ये भगवान मुझे बचा लेंगे, इनके पास तलवार है, धनुष बाण है, बचा लेंगे? उधर कोई बेवकूफी भागेगा? इंसान की तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा है, वो तुम्हें बचाएगा, 101% बचाएगा, और मूर्ति तुम्हें नहीं बचा पाएगी। यही भेद है सजीव और निर्जीव का। सजीव मतलब जिसमें जान है, आत्मा है, और निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं है। बस 2 ही खेल हैं, सजीव निर्जीव, जड़ चेतन। तो कह रहे जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा।
कह रहे हैं अगर तुम सच में परमात्मा को पाना चाहते हो, अगर झूठा भजन करना है, झूठी भक्ति करनी, दिखावा करना है, फिर तो जो मर्जी करो। लोग खड़े होके जा रहे हैं यात्रा, तुम लेट लेट के जाओ, तुम्हारी मर्जी है। लोग एक बार चक्कर लगा रहे हैं मंदिर का, तुम 7 बार लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। लोग एक धागा बांध रहे हैं पीपल को, तुम 7, 10, 20 धागे बांधो, तुम्हारी मर्जी है। दिखावा करना है तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर सत्य को पाना है, अगर सच में तुम्हारा मकसद परमात्मा को पाना है, तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम्हें परमात्मा मिल जाए। अगर तुम्हें घी चाहिए तो दूध के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि दूध के अलावा घी पूरे संसार में नहीं मिल सकता। क्या पेड़ पे लगा है क्या, या नदी में बह रहा है, या धरती के नीचे घी पड़ा हुआ है? कहां जाना पड़ेगा? दूध की तरफ जाना ही पड़ेगा। दूध में ही घी छुपा है। इसी प्रकार अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम्हें आत्मा की तरफ आना ही पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये इस काया से न्यारा भेद है। इस काया का खेल नहीं है। ये काया तो नाशवान है, मेरी भी खत्म होगी, तुम्हारी भी खत्म होगी। बड़े बड़े देवी देवताओं की खत्म हो गई, बड़े बड़े राक्षस मिट्टी में मिल गए, सबकी खत्म होगी, लेकिन आत्मा किसी की खत्म नहीं होगी। चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके व्हेल मछली तक, किसी की आत्मा नहीं मर सकती। इंसान से लेके देवता तक, राक्षस, गण, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सबकी आत्मा अविनाशी है। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जान लेना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मुहे देखते आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान है तो काबा की तरफ भाग रहा है, हिंदू है तो काशी की तरफ भाग रहा है। भागना किसकी तरफ है? आत्मा की तरफ। आत्मा की तरफ आ, तब मिलेगी आत्मा। खुद की तरफ आ, तब मिलेगा खुदा, तब बनेगी बात। खुद को जानता नहीं और खुदा को ढूंढने में लगा, खुदा कहां है, खुदा कहां है। अरे खुद में आ, तभी मिलेगा खुदा। लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी के। लेकिन परमात्मा की कृपा है, जो वो कहते हैं कि कलयुग में ऐसा ज्ञान चलेगा कि घर घर में आत्मा का जिक्र होगा, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है। इसी आत्मा की पूजा करने वाले सनातनी होते हैं। जो हम कहते हैं हम सत्य सनातनी हैं, सत्य सनातनी की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को कि सत्य सनातनी होता क्या है। सत्य सनातनी क्या होता है? जो अपनी आत्मा को जान लेता है, वही सत्य सनातनी होता है। और जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाता, उसका जन्म बर्बाद होता है। वो किसी धर्म में नहीं है। हमारा एक ही धर्म है, और वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। इसके अलावा जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, ये सब पंथ हैं, ये सब संप्रदाय हैं, ये सब मजहब हैं। ये धर्म नहीं है।
धर्म केवल एक है। और उस धर्म का क्या मतलब है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या कहती है गीता कि हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, इसमें छेद नहीं कर सकता कोई। आत्मा अदाह है, इसका कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता। आत्मा को कोई गीला नहीं कर सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है, यहां से वहां डोलती नहीं फिरती आत्मा। इसी आत्मा को जान लेना ही सत्य सनातन धर्म है। यानी आत्म देव की पूजा करना ही सत्य सनातन धर्म है। और आत्म देव की पूजा जो नहीं कर पाया उसका जन्म बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए अब 9 अवतारों की खूब पूजा कर ली, खूब टलियां बजा ली, खूब हारमोनियम बजा लिए, खूब ढोलकियां बजा ली। अब 10वें अवतार की बात चल रही है। अब 9 अवतारों का कार्य पूर्ण हो गया, अब 10वें अवतार की बात चल रही है। अब कल्कि अवतार की बात चल रही है। अब आत्म ज्ञान की बात चल रही है। कल्कि का मतलब क्या होता है? निष्कलंक, यानी जिसपे कोई कलंक नहीं लग सकता। इस काया पे तो कितने ही कलंक लगा लो। कल्कि का मतलब है आत्मदेव, जिसको कोई छू नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वो कल्कि अवतार है। वो मत समझ लेना कि घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार लेके आएगा। घोड़ा क्या है? जब बुद्धि के घोड़े दौड़ने लग जाएं, यानी तुम अपने स्वरूप को जानने लग जाओ। और तलवार क्या है? विवेक की तलवार। जब असत्य को काटने लग जाओ तब समझ जाओ कि अब कल्कि अवतार हो गया है। और वो अवतार कहां होगा? वो किसी घर में नहीं होगा, वो अवतार हर इंसान के शरीर में होगा। तुम जितने भी बैठे हो, तुम्हारे अंदर ही कल्कि अवतार होगा, क्योंकि कल्कि पहले से ही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन तुम उसको जानते नहीं हो। आत्मा पहले से ही तुम्हारे अंदर विराजमान है, लेकिन तुम उसको जान नहीं पा रहे हो। और जैसे ही तुम अपनी आत्मा को जान लोगे, समझ जाओ कल्कि अवतार हो गया। अब सारा अज्ञान नाश और केवल सत्य पे विश्वास, यही है कल्कि अवतार। इसलिए अब आत्मा को जानो, आत्मा के ज्ञान को जानो, आत्मा के स्वरूप को जानो। ये जो पीछे जय सतनाम लिखा हुआ है, ये जय सतनाम हमारे स्वरूप की जय है। ये कल्कि भगवान की जय है, क्योंकि कल्कि भगवान ही सतनाम है। ये सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि हमारा काम है राम राम छुड़वाना, अल्लाह अल्लाह छुड़वाना और सतनाम सतनाम जपवाना। बिल्कुल नहीं, हम सारे नाम छुड़वा देते हैं। हिंदू है तो राम राम जपना छोड़ दे, हरे कृष्णा करना छोड़ दे। मुसलमान है तो अल्लाहू अल्लाहू करना छोड़ दे, खुदा खुदा जपना छोड़ दे। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना छोड़ दे। ईसाई है तो ये हालेलुया करना छोड़ दे। यहूदी है तो यहोवा करना छोड़ दे। और क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना शुरू कर दे। हिंदू है तो अपनी आत्मा को जान, मुसलमान है तो अपनी आत्मा को जान, सिख है तो अपनी आत्मा को जान,
ईसाई है तो अपनी आत्मा को जान, तुम्हारी आत्मा ही सतनाम है, तुम्हारी आत्मा ही सतनाम है। इसीलिए साहिब ने कहा, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो इस भेद को पावे आप स्वरूप। कि सतनाम कोई मंत्र वंत्र नहीं है कि कबीरपंथी सतनाम सतनाम जपवा रहे हैं अपने चेलों को। सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है। जैसे पंखा कौन चलाता है? करंट। ये बिजली को, ये लाइट किससे जल रही है? करंट से। ये गैस किससे जल रही है? करंट से। ये हीटर किससे जल रहा है? करंट से। ये प्रेस किससे चल रही है? करंट से। तो एक स्वरूप है बल्ब का, पंखे का,